नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इन्हें एकादशी पे सुनने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, पर राजा को एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने बहुत पूजा पाठ करी, पर कोई संतान नहीं हुई। राजा को सबने सलाह दी कि दूसरा विवाह कर ले। राजा ने सबकी बात मानकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी से भी कोई संतान नहीं हुई। बहुत दिन होने पर राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि तीसरा विवाह कर लें। यह उस समय की बात है जब राजा के कई रानियां हुआ करती थी। अब राजा ने तीसरा विवाह भी कर लिया। इस तरह करते करते राजा ने 6 विवाह कर लिया। इसके बाद राजा ने 7वां विवाह भी कर लिया। 7 तो रानी गुणवान संस्कारी थी, आपस में बड़ा प्रेम से रहती थी, लेकिन फिर भी 7 रानी के कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़ा चिंता में रहता था। अब राजा को किसी ने बताया कि पहाड़ियों पे एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, वह सबका भाग्य बताते हैं। महाराज ने सुना तो इनको भी ये इच्छा हुई कि चलें उनसे मिल लिया जाए। अब महाराज अच्छी भेंट लेकर 7 रानियों के साथ वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर राजा ने महात्मा के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और महात्मा को सारी बात बताई कि एक एक करके 7 रानियों से विवाह कर लिया, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महात्मा ने कहा, राजा दुखी न हो, कभी कभी हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़ता है। राजन, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख नहीं है, तुम्हारे नसीब में संतान सुख है ही नहीं। तुम किसी बच्चे को गोद ले लो, वही तुम्हारा वंश आगे चलाएगा। अब राजा बड़ा परेशान हुआ। उसने 7 रानियों से विवाह तो कर लिया, फिर भी उसके कोई संतान सुख नहीं मिला। 7 रानियों में आपस में प्रेम था, वह एक दूसरे की इज्जत व प्यार करती थी। राजा की उम्र भी बढ़ रही थी, वह उसे राज्य की चिंता सताने लगी। 7 रानियों ने देखा तो राजा के पास आकर उसे समझाया कि स्वामी, आप इतना परेशान क्यों हैं? जब जो चीज हमें मिल ही नहीं सकती तो उसकी चिंता क्यों करनी? जब महात्मा जी ने कहा है ये आपके कोई संतान होगी ही नहीं, आप कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? हम 7 माँ उसे अपने पुत्र की तरह पालेंगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। राजा ने सोचा, ठीक है, अपनी तो अपनी होती है, पर जब जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। उसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करता। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह 9वां महीना लग गया। भगवान की गति भी ऐसी हुई कि पुत्र का जन्म होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अब वह अकेला हो गया। नवजात बच्चे को कैसे पाले, कैसे भिक्षा लेने जाए, क्या खाए क्या बनाए, वह बच्चे को कौन देखेगा? अब ब्राह्मण इसी चिंता में रहता। अब वह राजा के महल में गया और अपना सारा हाल राजा को सुना दिया। अब महाराज ने सोचा कि ये बेचारा नवजात से दुखी है और हम नवजात के लिए तरस रहे हैं। भगवान भी उन्हें ही देता है जिनको जरूरत नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को गोद ले लेंगे। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने पुत्र को राजा की झोली में डालकर चला गया। अब ब्राह्मण को खाना बनाना नहीं आता था। कभी खाता, कभी भूखा पेट सो जाता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और वह बीमार रहने लगा। कुछ समय बाद वह भी स्वर्गलोक सिधार गया। रानियां बच्चे को अच्छी तरह पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। राजकुमार की तरह उसकी परवरिश होने लगी। अब उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी सभी चीजें सिखाई जाने लगी। वह लड़का भी गुणों से निपुण था। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया और उसके विवाह की बात चलने लगी। इधर राजा भी अपना वंश बढ़ाना चाहता था और राजा के राज्य में एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह बहुत सुंदर थी, गुणवान थी। वह माघ मास का नित्य नियम से स्नान करती, तुलसी पूजन करती, वह नदी के घाट पर स्नान कर पूजन करती, कहानी सुनती। ब्राह्मण की कन्या का हर साल का ये नियम था, सूर्य नारायण पूजन करना, तुलसी के क्यारे को सींचना व दान पुण्य भी करना। ब्राह्मण की कन्या के गुणों की बखान चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन राजकुमार शिकार खेल के आ रहा था तो रास्ते में ब्राह्मण की लड़की को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने सोचा, जो पीछे से देखने में इतनी सुंदर लग रही है, वह सामने से कितनी सुंदर होगी। वह उसके पीछे पीछे गया तो देखा कि वह स्नान कर, तुलसी सींच कर, दीपक जला रही है, कहानी सुन रही है। राजकुमार को बड़ा अच्छा लगा। वह घर आकर अपनी 7 माँ को सारी बात बताता है और कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगा। रानी ने सारी बात राजा को बताई। राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण डरता डरता महल में आया। सोचा कि उसने कोई अपराध तो नहीं किया, फिर भी राजा ने क्यों बुलाया है। राजा ने कहा कि घबराओ, हमने तुम्हें अपराध देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि संबंध बनाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारी कन्या हमारे पुत्र को पसंद आ गई है, इसलिए हम अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी
कन्या से करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया। सारी बात सबको पता। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मण की लड़की जब महल में आई तो अपनी सातों सासों का ख्याल रखती, पूजा पाठ करती। सभी लोग उससे बड़े खुश थे, पर सारी चीजें होने के बाद उसमें बस एक ही कमी थी कि वह रसोई घर से मिठाई चुरा कर खा लिया करती थी। जब उससे पूछा जाता कि मिठाई कहाँ गई तो वह चूहों का नाम लगा देती। यह हर रोज का नियम था। वह चटोरी थी। अब चूहे बड़े परेशान थे कि यह राजकुमारी की पत्नी बड़ी चटोरी है, खुद मिठाई खाती है और हमें बदनाम कर देती है। अब चूहों ने सभा बुलाई और सोचा कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा, यह तो हमें बदनाम कर रही है। अब एक दिन महाराज का अतिथि आया। उसे अतिथि गृह में ठहराया गया। रात में वह विश्राम गृह में सो रहा था। चूहों ने राजकुमार की पत्नी की ओढ़नी लाकर उसके पलंग पर रख दी। सुबह होने पर सेवक सफाई करने आया तो देखा वहां राजकुमार की पत्नी की ओढ़नी पड़ी है। वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अनर्थ हो गया। तब राजा ने पूछा, बताओ क्या अनर्थ हो गया। उसने कहा, राजा साहब यदि जान की माफी हो तो मैं बताऊं। राजा ने कहा, हाँ बताओ। सेवक बोला, महाराज आप मेरे साथ अतिथि के कमरे में चले। महाराज अतिथि के कमरे में गए तो देखा कि राजकुमार की पत्नी की ओढ़नी पलंग पर पड़ी है। यह देख राजा को गुस्सा आ गया कि उनकी बहू चरित्रहीन है। अब राजा ने सोचा कि सेवक छिपा तो पाएगा नहीं, वह सारी बात बाहर बता देगा, हमारी बदनामी होगी। इस कारण राजा ने अपनी पुत्र वधू को राजमहल से निकाल दिया। माघ का महीना चल रहा था। राजा ने उसे निकाल दिया तो वह नदी के किनारे पर ही घाट पर नहाती वहीं रहने लगी। वहीं पे एक झोपड़ी बना ली और उसी के पास तुलसी जी का ब्योरा लगाकर सींचने लगी। पूजा करती, कथा कहानी सुनती। माघ मास की अमावस्या आई। सब जगह दिए रखे गए। वह भी एक पीपल के पेड़ था, वहां उसने दिया लगाया। सभी दिए झिलमिला रहे थे। राजा की पुत्र वधू का भी दिया उदास बैठा था। तभी सभी दिए ने उस उदास दिए से पूछा कि तुम उदास क्यों बैठे हो। सभी दिए बोले कि आज मुझे खीर मिठाई का भोग लगा। वह दिया बोला, भाइयों अपना अपना नसीब है, समय समय की बात है। कहाँ मैं पहले राजा के महल में रहता था और अब यहाँ पर हूँ। सब दिए ने कहा कि दिए भाई तुम तो राजा के महल में बड़े मौज से थे, आज ऐसा क्यों कह रहे हो जो तुमने इतने उदास हो। दिए ने सारी बात बता दी। राजकुमार सुन रहे थे। दिया बोला, हाँ मैं राजा के महल में रहता था, लेकिन ऐसी घटना घटी कि राजा की पुत्र वधू को घर से निकाल दिया गया और वह मुझे लेकर झोपड़ी के नीचे आ गई। बेचारी माघ स्नान कर पूजन करती हैं, पर दिया कहाँ से जलाएं, उनके पास तो न घी है न भोग है। तब सभी दिए ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। तो दिए ने सारी बात बता दी। अब राजा ने सारी बात सुन ली। दिए ने कहा कि राजा की पुत्र वधू मिठाई खाने की बहुत शौकीन थी और मिठाई चोरी करके खा लिया करती थी। जब भी पूछा जाता तो वो चूहों को नाम लगा देती। इस बात से चूहे नाराज होकर राजा के घर आए। अतिथि के कमरे में उसकी ओढ़नी रख दी। राजा के सेवक ने देखा तो राजा को बता दिया। राजा ने बिना सोचे समझे अपनी पुत्र वधू को घर से बाहर निकाल दिया। उस पर चरित्रहीन का धब्बा लगा दिया। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। वह राजमहल में आकर राजा को सारी बात बता दिया। राजा ने सैनिकों से अपनी पुत्र वधू को ढूंढ के लाने के लिए कहा। सैनिक चारों दिशाओं में राजा की पुत्र वधू को ढूंढने लगे। राजा ने पुत्र वधू से माफी मांगी तो पुत्र वधू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, गलती इंसान से ही होती है। राजा व उसकी पुत्र वधू खुशी खुशी महल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा महात्मा के पास गए और बोले कि ऐसा क्या है जो एक ब्राह्मण की पुत्री रानी बनी और मैं निर्वंशी रहा। महाराज जी बोले, हे राजन, तुम्हारी पुत्र वधू माघ स्नान करती है, तुलसी पूजन करती, तुलसी सींचती। तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, विष्णु जी की कृपा मिलती है। वह बचपन से ही पूजा पाठ दिया स्नान करती, यही उसके जीवन की रोशनी बनी है। अब राजा ने कहा कि हे महाराज, माघ स्नान का इतना बड़ा फल है तो मैं भी अपनी सातों रानियों के साथ माघ स्नान करूंगा। अब राजा अपनी रानियों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजा सातों रानियों व पुत्र वधू के साथ माघ स्नान करने लगे। तो ये थी माघ स्नान की महिमा की कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।